अंकित सर, आपके पास आऊंगा। उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि अमेरिका ईरान जंग को लेकर क्या कुछ अपडेट आया, उसी से मैं आपसे राय लूंगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। क्रूड में उछाल देखने को मिल रहा है, जैसे ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज किया, ठुकराया, उसके बाद से क्रूड में तेजी देखने को मिल रही है, गोल्ड पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान का प्रस्ताव मुझे पसंद नहीं आया, और अमेरिका ने जो है यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो पूरी तरह से सौंपने की बात कही है। वहीं उसके लिए ईरान इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, यानी पूरी तरह से समझौते के लिए तैयार नहीं है। वहीं इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान के साथ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, यानी कुल मिलाकर देखें सिनारियो अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। अंकित सर, एक तरफ युद्ध चल रहा है, अभी भी सिनारियो वैसे ही नजर आ रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है। गोल्ड का मार्केट किस तरफ जा रहा है सर? गोल्ड में यहां से क्या होगा, क्योंकि आज 4700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। कैसे देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस को? देखिए, अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं मार्केट के अंदर, और सबसे बड़ी चीज है कि तीसरी बार डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट करा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्रूड के प्राइसेस वो ऑलरेडी देखा जाए तो $50-60 के आसपास चल रहे थे, आज के तारीख में $100 के आसपास है। उनके पास प्रोडक्शन भी है, उनके पास में रिजर्व्स भी हैं, तो वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है वो मिडिल ईस्ट को हो रही है, एशियन कंट्रीज को हो रही है, स्पेशली चाइना, इंडिया, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट्स हमको क्रूड के देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो प्राइसेस यहाँ पे काफी ऊंचे हो चुके हैं। जैसा प्रधानमंत्री ने कल बोला है रात को कि हमारे पास कोई तेल के कुएं नहीं है, हम पाम ऑयल भी जो है वो इंपोर्ट करते हैं, हम गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो इंपोर्ट बिल है वो लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे जो डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। अब आप बोल रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस, मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन का वेट करना चाहिए। आज भी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका एक मीटिंग चल रही है इस टेंशन को लेके कि ईरान वाले जो टेंशन चल रहा है उसके ऊपर क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है। बहुत सारे मार्केट के अंदर रूमर्स चल रही हैं कि गोल्ड में जीएसटी जो है वो 3% से उसको 5% तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको बढ़ाने की बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि जब भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है तो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला है कि स्मगलिंग बढ़ी है, तो इस वजह से उस चीज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं देखा जाएगा। लेकिन जो जीएसटी बढ़ाने की बात है वो एक देखी जा सकती है। और एक यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है जो अभी मनोज सर ने भी बोला है कि 30,000 टन के आसपास जो गोल्ड है उसको कैसे निकाला जाएगा उसको बाहर, उसके लिए वापस से कोई ना कोई स्कीम लाई जा सकती है। इन चीजों पे ध्यान रखना जरूरी होगा। और जो गोल्ड प्राइसेस की आपने बात करी है, अभी एक कंसोलिडेशन फेज में, मुझे लगता है कि कुछ टाइम अभी यही कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। ऊपर जाने में इसको काफी दिक्कत हो रही है। अगर हम देखें तो $5,200 $5,300 के आसपास जाना इसको वापस काफी मुश्किल लग रहा है। अभी ये 4700 के आसपास चल रहा है, नीचे में 46-45 का एक सपोर्ट रहेगा, सॉरी 4600 4500 का एक सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में एक 4800 का रेजिस्टेंस बना रहेगा। जब तक ये $4800 को ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेडर्स को अभी बाइंग से बचना चाहिए। इंडियन मार्केट की अगर बात करूं तो 1,45,000 1,42,000 का रेंज रहेगी जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत बड़ी गिरावट की यहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन गवर्नमेंट के अगले 2 दिन में क्या न्यूज आती है, क्या कंडीशन होती है, उसको देखना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, ये अंकित सर की राय है गोल्ड को लेकर। मनोज सर, आप कैसे देख रहे हैं? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, फंडामेंटल्स क्या कह रहा है गोल्ड का? क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस किया हमने, लेकिन ट्रेडर्स के लिहाज से क्या राय रहेगी आपकी? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं गोल्ड के? देखिए, गोल्ड के जो फंडामेंटल्स है लॉन्ग टर्म, वहां पे कोई बदलाव है नहीं। गोल्ड के फंडामेंटल्स अभी भी काफी मजबूत है, और हमने एक बड़ी रैली के बाद वहां पे एक प्राइस करेक्शन देखा था, और प्राइस करेक्शन के बाद हम एक यहाँ पे टाइम करेक्शन भी सोने में होते हुए देख रहे हैं। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि सोने में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे आने वाली है। हमारा मानना है कि ये कंसोलिडेशन जो है सोने में अभी शॉर्ट टर्म के लिए बना रह सकता है। $4,555 इंटरनेशनल मार्केट में अब यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट जो है वो बने हुए हैं। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,48,000 यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। ऊपर में $4,800 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उस लिहाज से हम देखें भारतीय बाजारों में तो 1,54,000 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम जो है वो कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं इस सप्ताह की बात करूं तो यहाँ पे जो रेंज है वो 1,50,500 भारतीय बाजारों में डाउन साइड में, और 1,53,350 अप साइड में। यह रेंज बनी रह सकती है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे बिल्कुल करने की सलाह नहीं रहेगी। डिप्स में अगर आते हैं तो वहां पे बाइंग का ही सोचना चाहिए, क्योंकि गत सप्ताह जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े आए थे वह भी गोल्ड के लिए सपोर्टिव थे, और इस सप्ताह यहाँ पे यूएस के जो महंगाई के आंकड़े आएंगे उसके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल काफी मजबूत है, और यहाँ पे डिप्स में बाय की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए। ठीक है, ये मनोज सर की राय है। अंकित सर, चांदी पर भी बातचीत कर लेते हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं $81 पर चांदी बनी हुई है। घरेलू बाजार में देखिए
62,000 का भाव चल रहा है। सर, क्या जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो ब्रेक करेगी चांदी या वापस लौटती हुई दिखाई देगी? लास्ट टाइम से हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि चांदी के अंदर काफी पॉजिटिविटी दिख रही है और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि चांदी अभी भी पॉजिटिव हो सकती है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके यहाँ पे चलना ज्यादा बेटर रहेगा। हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि 2,55,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 2,65,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और हमने देखा है 2,65,500 का रेजिस्टेंस बना चुका है। अब चांदी के अंदर 82.20 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, 82.20 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो फिर हम फर्दर अपसाइड रैली की बात कर पाएंगे, और यहाँ पे आने वाले टाइम में $89 से $94 तक के टारगेट्स यहाँ पे देख पाएंगे। कोई भी अगर बड़ी गिरावट मिलती है $77 $78 के आसपास तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी खरीदारी की राय रहेगी। यहाँ पे पोजिशनल स्टॉप लॉस $72 का रहेगा, और ट्रेंड जो है इसका पॉजिटिव बना हुआ है। इस समय अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में 58 के आसपास अभी चल रहा है। आने वाले टाइम में 55 और 53 तक के हमको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपैरिजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जैसे बनी हुई है चांदी, इसी टाइप से सिल्वर के अंदर बाइंग करके चलना है मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा एज कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड अभी स्लगिश है, थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी सिल्वर के अंदर मोमेंटम काफी अच्छा लग रहा है। मनोज सर, आपकी क्या राय है चांदी को लेकर? क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं सिल्वर को? चांदी में पॉजिटिव है व्यू। हमने गत सप्ताह वहां पे $80 के ऊपर वीकली क्लोज आते हुए देखा, और कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 3 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई, और हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ पे जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो बिल्कुल चांदी में एक मजबूती की ओर संकेत दे रहा है, और हमने जो 60 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था गोल्ड सिल्वर रेशियो के लिए, उसके नीचे जो है रेशियो को फिसलते हुए देखा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे चांदी सोने को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। कीमतें अब इंटरनेशनल मार्केट में $88 से $90 की ओर जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे 2,70,000 से 2,75,000 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, यहाँ बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। हमारा मानना है कि 2,58,000 से 2,55,500 की रेंज में इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 2,51,000 के नीचे का रखना चाहिए। लक्ष्य 2,66,600 और 2,70,000 इस सप्ताह के लिए रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, स्क्रीन पर है सिल्वर को लेकर, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। खरीदारी की सलाह दी जा रही है, स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। 2,51,000 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 2,55,000 2,58,000 के लेवल पर मिले तो लॉन्ग करके चल सकते, 2,70,000 तक के टारगेट के लिए। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं दर्शकों के, कुछ सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। अंकित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। गौतम कुमार जी का सवाल है, गोल्ड फिजिकल में 1,51,000 के भाव पर बाय करके रखा है, ट्रेडिंग के लिहाज से बाय किया हुआ है फिजिकल में। कह रहे हैं प्रधानमंत्री का बयान आया है, उसके बाद क्या असर पड़ेगा? क्या गोल्ड $4,500 तक भी आ सकता है? आपकी क्या राय है? देखिए, गोल्ड में गिरावट आ सकती है, लेकिन जिस तरह से भी थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, लेकिन मुझे बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि $4480, जब तक ये $4480 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली 4800 का एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे फेस करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ट्रेडर्स ने अपने 1,51,000 पे खरीदारी कर रखी है, मुझे लगता है कि काफी अच्छे लेवल्स हैं, आपने खरीदारी कर रखी है। 1,54,000 के आसपास अगर मिलता है आपको, 1,53,000 1,53,500 के आसपास मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आपने ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से लिया हुआ है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से लिया हुआ है तो मुझे लगता है काफी अच्छे लेवल्स हैं, आप होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि रुपए की यहाँ पे हम लगातार कमजोरी देख रहे हैं। रुपए अगर 95.50 का लेवल को क्रॉस करेगा तो फर्दर अपसाइड रैली यहाँ पे और देखने को मिल सकती है, तो 98 99 के लेवल्स भी छूता हुआ नजर आ सकता है। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में गोल्ड गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मनोज सर, आपसे समझना चाहूंगा, चित्रेश जी का सवाल है, इस पर आपसे राय लूंगा। कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने तो गोल्ड खरीद के लिए रोक दिया है, लेकिन चांदी की खरीद के लिए नहीं रोका है, तो चांदी के भाव पर क्या असर पड़ेगा जानना चाह रहे, कोई इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा? देखिए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको बिल्कुल गलत तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। अगर आप कोई भी इंपोर्टेड वस्तु है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, खाने का तेल हो या आपका फ्यूल हो, तो अगर कोई भी चीज आप जो बड़ी मात्रा में इंपोर्ट हो रही है अगर आप उसको खरीदते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो असर है वो इंपोर्ट बिल के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे चाहे सोना हो या चांदी हो, दोनों की ही जो खरीद है वो आपके इंपोर्ट बिल को प्रभावित करती है। अगर आप निवेश के लिहाज से सोच रहे हैं तो फिजिकल के बजाय वहां पे ETF में लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। बीइंग अ इंडस्ट्रियल मटेरियल, यहाँ पे सिल्वर हम देख रहे हैं कि लगातार डेफिसिट में है, और इसकी डिमांड भी यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पावर का जो ग्रिड अपग्रेडेशन है, या जो चाहे सोलर इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री है या जो एनर्जी ट्रांजिशन है, वहां पे बड़ी मात्रा में इसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल सिल्वर के काफी मजबूत है।
लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है और फिजिकल के बजाय ETF में निवेश करना ज्यादा बेहतर है। अंकित सर, एक सवाल है, शॉर्ट में ही जवाब दीजिए क्योंकि ऑलमोस्ट समय भी होने आया है। हिमांशु जी का सवाल है कि उन्होंने चांदी हाजिर भाव में लिया था 2,71,000 पर। वो पूछ रहे कि 2,71,000 का भाव अगर दिखाई दे, 10 किलो खरीदा है, तो क्या एग्जिट ले लेना चाहिए या वेट करें, आने वाले समय पर 3 लाख या उसके आसपास भी भाव दिखाई देगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक मेरा टारगेट पेंडिंग पड़ा हुआ है 3,10,000 से लेकर 3,35,000 के बीच में, तो वो अचीव करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर ले सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। जब तक ये $70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक पॉजिटिव है। आपने ऑलरेडी 2,71,000 पे खरीद रखा है, मुझे लगता है 3,10,000 से 3,35,000 तक का आपको वेट करना चाहिए। वहां पे अगर आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, ये सर की राय है, अंकित सर की। मनोज सर, निक्की सोनी करके एक यूजर आईडी, उनका सवाल आ रहा है सिल्वर को लेकर, 2,44,000 पर सर शॉर्ट करके रखे हैं, काफी लॉस में है, क्या किया जाए? आपसे राय लेना चाह रहे हैं सर। सिल्वर बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी और इन्होंने स्टॉप लॉस भी नहीं रखा है और हम देख रहे हैं कि 2,44,000 एक वहां पे रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर हमने ब्रेकआउट आने के बाद कीमतों को 2,65,000 तक आते हुए देखा। मेरा मानना है कि ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली पॉजिटिव है। अगर यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के चलते कीमतें कहीं भी 2,58 से 2,55 की रेंज में आती है तो वहां पे एक बार इनको शॉर्ट की पोजीशन एग्जिट कर लेना चाहिए। इवन लॉन्ग करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारा मानना है कि यहाँ पे चांदी में जो फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है और कीमतें 3 लाख तक के स्तर भी जो है 2026 के अंदर फिर एक बार रिटेस्ट कर सकती है। तो शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी, शॉर्ट की पोजीशन है तो डिप्स में एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है।